सुबह के 2:30 बज गए थे। मैंने माता वैष्णो देवी से कहा, अब मुझसे नहीं होता। या मैं कह रही हूँ जो रात भर पैदल चढ़ाई करती रही, उस समय मुझे लगा कि मैं हार जाऊँगी, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। यह मैंने खुद पर सच होते देखा है। चलिए आपको बताती हूँ पूरी कहानी क्या हुआ था। लेकिन उससे पहले यह जान लेना चाहिए कि माता वैष्णो देवी का जन्म क्यों हुआ था। बात त्रेता युग की है। उस समय रावण, कुंभकर्ण, खरदूषण और ताड़का जैसे राक्षसों ने पूरी पृथ्वी पर अत्याचार फैला रखा था। ऋषि मुनि त्रस्त थे, सज्जन लोग डरे हुए थे, हर तरफ पाप बढ़ गया था। तब सभी देवी देवताओं ने मिलकर एक शक्ति का निर्माण किया, एक दिव्य कन्या के रूप में। इस कन्या को धर्म की रक्षा और अधर्म की नाश के लिए जन्म दिया गया, और यही दिव्य कन्या आगे चलकर माता वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस दिव्य कन्या का नाम त्रिकुटा था। वह समुद्र के किनारे तपस्या करने लगी। उसने मन ही मन भगवान श्री रामचंद्र को अपना पति स्वीकार कर लिया था। जब श्री राम लंका जाते समय वहां पहुंचे तो माता ने अपनी इच्छा प्रकट की। श्री राम ने कहा, मैं एक पत्नी व्रत का पालन करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ, कलयुग में मैं कल्कि अवतार लूंगा और तब तुमसे विवाह करूंगा। तब तक तुम त्रिकुटा पर्वत की गुफा में तपस्या करो, वहीं तुम वैष्णो देवी के नाम से अमर हो जाओगी। यही वह पवित्र स्थान है जहाँ लाखों भक्त माता के दर्शन करने आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं महाभारत काल में। कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला था। पांडव और कौरव आमने सामने थे। तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने माता वैष्णो देवी का ध्यान किया। उन्होंने माता से युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा। अर्जुन ने कहा, जो जम्बू पर्वत के मंदिरों में सदा निवास करती हैं, उन मातों को मेरा प्रणाम है। अब जरा गहराई से समझते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं यह पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है। पृथ्वी हो, जीवात्मा हो, सब ऊर्जा का ही रूप है। उसी मूल ऊर्जा को हम आदि शक्ति या जगदम्बा कहते हैं। वह शक्ति एक है, लेकिन सृष्टि के संचालन के लिए उसके 3 रूप बताए गए हैं। महाकाली संहार की ऊर्जा, महालक्ष्मी पालन की ऊर्जा, महासरस्वती सृजन की ऊर्जा। और इन तीनों शक्तियों को एक साथ जिसमें देखा जाए वह है माता वैष्णो देवी। यही कारण है कि माता के दर्शन मात्र से भक्त को शक्ति, सुरक्षा और सुख तीनों की प्राप्ति होती है। अब सुनिए मेरा अपना अनुभव, कैसे माता ने मुझे बुलाया और कैसे हर संकट मेरा टल गया। मैं कोलकाता से अपने ग्रुप के साथ माता के दर्शन के लिए निकली थी, लेकिन मेरी ट्रेन जो सीधा जम्मू तवी जाने वाली थी वह मिस हो गई। मैं टोलीगंज इस्कॉन के ग्रुप से थी और मेरा ग्रुप भी छूट गया। मैंने हार नहीं मानी। मैंने ऑनलाइन टिकट बनाई, कोलकाता से दिल्ली और दिल्ली से कटरा। लेकिन गलती से मैंने 1 महीने बाद की टिकट बना दी। लेकिन माता का चमत्कार देखिए, उसी ट्रेन में अचानक एक सीट खाली हो गई और मेरी टिकट कंफर्म हो गई, जैसे माता ने खुद मेरे लिए जगह बना दी हो। दिल्ली पहुंची। कटरा जाने के लिए ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही थी, तो मैंने बस की टिकट ली और बस से कटरा पहुंची। वहां ऑटो लेकर अपने ग्रुप से जा मिली और फिर शुरू हुई मेरी पैदल यात्रा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
यथापत्तु स्मृतखिला भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वामति देवा हिमवन्तं न केवलम् अभी 2:30 बज रहे हैं। अर्धकुंवारी माता के दर्शन करते हुए अब इस नए रास्ते से हम भवन की और जा रहे हैं। सारी रात चलने के बाद अभी मंदिर 1.5 किलोमीटर रह गया है। आस्ते आस्ते चलेंगे। मैं पूरी रात पैदल चलती रही, चढ़ाई करती रही। सुबह के 2:30 बज गए, लेकिन माता का भवन दूर ही दिख रहा था। मेरे पैर दर्द से बेहाल हो गए। मुझे लगा अब मुझसे नहीं होगा। मैंने माँ से कहा, माँ अब मुझसे नहीं होता, मैं वापस लौट रही हूँ, दर्शन नहीं कर पाऊंगी। मैंने अपने घर फ़ोन किया कि मैं वापस उतर रही हूँ। मेरी हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी थी। तभी एक पालकी वाले भाई ने कहा, माता जी के दर्शन करने आई हो, तुम्हें हेलीकॉप्टर की टिकट मिल जाएगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे हेलीकॉप्टर की टिकट मिल सकती है, लेकिन उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। मैंने कहा, चलो पहले दर्शन कर लेते हैं। फिर मैंने दर्शन किया, माता के चरणों में सिर झुकाया, वहाँ का अमृत जल पिया और देखते ही देखते मुझे अपार हिम्मत आ गई, मानो माता ने खुद मेरे भीतर ऊर्जा भर दी हो। फिर मैंने हेलीकॉप्टर का काउंटर ढूंढा और सच में मुझे टिकट मिल गई। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी यह यात्रा इतनी अद्भुत होगी। टिकट मिलते ही मैंने पालकी वाले को फ़ोन किया, कहा टिकट मिल गई है, मुझे हेलीपैड तक पहुंचा दो। रास्ते में मैं भैरव बाबा के स्थान पर भी गई। वहाँ मैंने दंडवत प्रणाम किया और फिर हेलीकॉप्टर से नीचे उतर आई। एक और किस्सा मैं आपको बताती हूँ। जब मैं दिल्ली से कटरा जाने के लिए बस में बैठी थी, तो मेरे बगल वाले व्यक्ति ने पूछा, कटरा से भवन तक का सफ़र कैसा है? जबकि मैं खुद पहली बार जा रही थी। मैंने पूछा, आप दिल्ली में रहते हुए इतने सालों से अब जा रहे हो? उसने कहा, जब माता दी का बुलावा आता है तभी कुछ आ पाता है। और 35 साल के बाद उस व्यक्ति को बुलावा आया था। तो भक्तों, मैं यही कहूँगी, माता वैष्णो देवी सच में अपने भक्तों को बुलाती है। मेरी ट्रेन छूट गई, मेरी हिम्मत टूट गई, लेकिन माता ने आखिरकार मुझे बुला ही लिया। दर्शन हुए, हेलीकॉप्टर की टिकट मिली और मैं सकुशल वापस आ गई। जय माता दी।